नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूंगी सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज की। क्यों सीखनी चाहिए हमें सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज। सबकॉन्शियस एक कंप्यूटर की तरह है, जिसको आता सब कुछ है, वो सब कुछ कर सकता है, पर वो कमांड लेना नहीं जानता। अगर हम कमांड देना जानते हैं तो हम उसको सब कुछ करवा सकते हैं, पर अगर हम कमांड देना नहीं जानते तो वो एक डब्बे के बराबर है। वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ कर सकता है, पर हमें कमांड देने के लिए सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज को जानना जरूरी है। अगर हम उसको कमांड दे सकते हैं तो हमारी सारी इच्छाएं हम पूरी करा सकते हैं, और नहीं दे सकते तो आप ये सबकॉन्शियस माइंड के बेनिफिट्स को यूज नहीं कर सकते। सबकॉन्शियस माइंड और भी बहुत फायदे करता है। जैसे हमारे चारों तरफ बहुत सी नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो रही है, इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए आपको सबकॉन्शियस माइंड के लैंग्वेज की हेल्प चाहिए होगी। जैसे बहुत सारे एड्स में हम एड्स देख के हमें नहीं चाहिए होता है तो भी हम वो प्रोडक्ट्स परचेज कर लेते हैं, क्योंकि उनको सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज पता होता है। वो अपने एड में पहले आपको आपके वीक पॉइंट को टच करते हैं। अगर कोई स्टार की पिक्चर दिखा रहे हैं तो हम सब उनके जैसा बनना चाहते हैं, और वहां हम हिप्नोटाइज हो जाते हैं। फिर उनके जैसा बनने के लिए हम वो प्रोडक्ट यूज करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में अगर आपको सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज पता होगी तो इन सब चीजों से आप बेहतर डील कर पाएंगे। बहुत सारी नेगेटिव प्रोग्रामिंग हमारे चारों तरफ हो रही होती है, तो सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज से आप अपने माइंड को बेहतर यूज कर सकते हो, और नेगेटिव प्रोग्रामिंग और पॉजिटिव प्रोग्रामिंग का डिफरेंस समझ सकते। सबकॉन्शियस माइंड की फर्स्ट लैंग्वेज है लैंग्वेज ऑफ पिक्चर्स। जैसे मैं अगर बर्गर बोलूं तो आपको बर्गर की पिक्चर दिखेगी, मैं अगर एलिफेंट बोलूं तो आपको एलिफेंट की पिक्चर दिखेगी। अगर यहाँ मैं वर्ड्स बोल रही हूँ तो आपको पिक्चर क्यों दिख रही है? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड पिक्चर की भाषा से ही स्टोर करता है। इसीलिए हम लोग बहुत बार लोगों की नाम भूल जाते हैं पर शक्लें याद रहती है। बहुत बार बुक रीडिंग से ज्यादा हमने जो मूवी देखी है वो हमें याद रहती है। छोटे बच्चों के बुक्स में बड़ी बड़ी पिक्चर्स, कलरफुल पिक्चर्स इसलिए बनाई रहती है कि वो जल्दी याद कर पाए। साइन बोर्ड्स में पिक्चर ज्यादातर यूज होती है ताकि वो मैसेज हम जल्दी ले पाए। तो सबकॉन्शियस माइंड जब पिक्चर की भाषा स्टोर करता है तो हमें अपनी लैंग्वेज को बहुत सोच के यूज करनी चाहिए, क्योंकि इससे पिक्चर कैसी बन रही है। जैसे अगर मैं बोलूं कि आई वॉन्ट टू क्विट स्मोकिंग, तो यहाँ मैं पिक्चर किस चीज की बन रही है? यहाँ पिक्चर बन रही है स्मोकिंग की। तो यहाँ ये स्मोकिंग पिक्चर नहीं बन रही कि मैं स्मोकिंग छोड़ना चाहता हूँ, वैसी कोई पिक्चर होती ही नहीं है। पिक्चर यहाँ पे स्मोकिंग की बन रही है। तो इसलिए यहाँ हम चाह कुछ और रहे हैं और होगा कुछ और। तो अगर आप जो चीज चाहते हैं उसकी पिक्चर वैसी ही बननी चाहिए। जैसे अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपने एनर्जी टीवी देख के वेस्ट नहीं करूं, और मैं ये बोलती हूँ, तो पिक्चर बनती है टीवी देखने की या एनर्जी वेस्ट करने की। पर वहीं अगर मैं बोलती हूँ कि मैं अपनी एनर्जी बुक रीडिंग में यूज करना चाहती हूँ, तो वहां मेरी पिक्चर बुक रीडिंग की बनती है और एनर्जी यूज करने की बनती है। तो ध्यान दें अपने लैंग्वेज को, आपकी लैंग्वेज से पिक्चर कैसी बन रही है। इसीलिए अगर आपकी लैंग्वेज सही होगी तो ही पिक्चर सही जाएगी। इसीलिए हमारी लैंग्वेज से पिक्चर मेल नहीं खाती है। इसीलिए हम चाहते कुछ और है और होता कुछ और है, क्योंकि कांट, डोंट, नहीं, ये वर्ड्स सबकॉन्शियस माइंड नहीं जानता है। तो जब हम लोग बोलते हैं कि मैं अपने बच्चे पे चिल्लाना नहीं चाहता, इसका मतलब आप अपने बच्चे पे चिल्लाने की पिक्चर बना रहे हो। तो हमेशा लैंग्वेज वही यूज करें जिसकी पिक्चर आपके सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिवली जाए। दूसरी भाषा है लैंग्वेज ऑफ लव एंड कंपैशन। सबकॉन्शियस माइंड प्यार और दया की भाषा को बहुत जल्दी समझता है। जैसे एक बार मैं कहीं जा रही थी, वहां मैंने देखा एक बूढ़े से दिखने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने गाड़ी को रोक के अपनी स्टोरी सुनाई कि मैं गांव से आया हूं, मैं यहाँ फंस गया हूं और मैं वापस जाना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, प्लीज मुझे हेल्प करें। वो गाड़ी वाले ने उनको हेल्प कर दिया। फिर सेकंड गाड़ी को भी उन्होंने वही स्टोरी सुनाई, थर्ड को भी वही स्टोरी सुनाई। 10 में से 7 गाड़ी वालों ने उनको हेल्प किया, यहाँ तक तो ठीक था। सेकेंड डे जब मैं वहां गई तो वो व्यक्ति फिर वही थे और वो वही स्टोरी सुना रहे थे। तो इसका मतलब अगर वो नॉर्मल मांगते तो लोग उसको उनको उतनी हेल्प नहीं करते, पर क्योंकि उन्होंने अपनी स्थिति को दया से जोड़ दिया था, इसलिए लोग उनको हेल्प कर रहे थे, क्योंकि वहां वो सबकॉन्शियस माइंड को टच कर रहे थे। वैसे ही हमने सुना है कि प्यार अंधा होता है, प्यार अंधा नहीं होता है। जब हम प्यार में पड़ते हैं तो उस चीज से सबकॉन्शियस माइंड फिर डील करता है, फिर वहां वो सही और गलत नहीं समझता है, वो प्यार में सब कुछ करने तैयार हो जाता है। कितनी बार हमने खुद भी देखा है कि बहुत लोग
गलती करने के बाद अगर कोई प्यार से बोल दे या माफी मांग ले तो हम तुरंत उसको माफ कर देते हैं और सारी चीजें भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्यार और दया की भावना को बहुत अच्छी से पहचानता है। तो अगर आपको कुछ करना हो या अपने माइंड में कुछ सेट करना हो तो उसको प्यार और दया की भावना से जोड़िए। जैसे अगर आप सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे को अच्छा आदमी बनाना चाहता हूँ, तो उसे सिर्फ मैं अच्छा आदमी बनाना चाहता हूँ बोलेंगे तो वो सबकॉन्शियस माइंड में नहीं बैठेगा। पर अगर उससे हम ये जोड़ेंगे कि मैं उसको अच्छा आदमी बना के समाज की सेवा करवाना चाहता हूँ, वो चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जल्दी बैठेगी। जैसे हम पैसा कमाना चाहते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठे या ना बैठे, पर अगर मैंने एम बनाया कि मैं पैसे कमा के अपने परिवार वालों की इच्छा पूरी करना चाहती हूँ, तो वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत जल्दी बैठ जाएगी। इसलिए अगर आपको कोई गोल रखना हो तो उसे प्यार की भावना से या फिर दया की भावना से जोड़िए। थर्ड लैंग्वेज है लैंग्वेज ऑफ बेनिफिट्स। हमारे दिमाग को अपना फायदा सुनना, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अपना फायदा देखना बहुत अच्छा लगता है। इसलिए कितनी बार हमने देखा है कि हम कोई भी काम करने से पहले उससे होने वाले बेनिफिट को हम पहले कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि एक आदमी जिसको मरने से डर लगता है, एक वॉच वाली कंपनी अगर दावा कर देती है कि आपका पल्स रेट ये चेक कर सकता है, आपका हार्ट बीट चेक कर सकता है, आपको कहीं हार्ट अटैक नहीं आएगा, आपके परिवार वालों को पहले ही मैसेज चला जाएगा, तो वो नहीं जरूरत होते हुए भी वो वॉच इसलिए लेगा क्योंकि उसको वहां उसको अपना बेनिफिट दिख रहा है कि यहाँ मैं मरने से बच सकता हूँ। जबकि खरीदने के बाद वो कभी भी हार्ट बीट चेक नहीं करेगा, उससे कभी उससे पल्स चेक नहीं करेगा, कभी उस पर डिपेंडेंट नहीं होगा। फिर भी क्योंकि उसके बेनिफिट से जुड़ा है इसलिए वो उसको लेने तैयार हो जाता है। ऐसे ही एक रिसर्च में पाया गया है कि एक हॉस्पिटल में मरीजों को लिफ्ट यूज करने में प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि बहुत भीड़ थी, तो वहां बोला गया कि मरीजों के लिए लिफ्ट को खाली छोड़ दे। तो 4 to 5% लोगों ने इस चीज को माना और स्टेयरकेस यूज करना स्टार्ट किया। पर दूसरे दिन वहां जब साइन बोर्ड लगाया गया कि अगर आप स्टेयरकेस यूज करते हैं तो आपके हार्ट के लिए अच्छा होगा, आपके हेल्थ के लिए बेनिफिट होगा, तो 30 to 40% लोगों ने लिफ्ट यूज करना बंद कर दिया। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बेनिफिट्स देखना बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप कुछ चीजें, अगर कुछ गोल सेट करना चाहते हो तो उसके बेनिफिट्स अपने जरूर डालिए कि मैं ये काम करूंगा तो मुझे क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। वो चीजें, अगर वो बेनिफिट्स आपके दिमाग के वीकनेस से जुड़ती है तो उसको आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत जल्दी ले लेगा। फोर्थ है अल्फा स्टेट। हमारा दिमाग के पास, सबकॉन्शियस माइंड के पास एक गार्ड होता है जो हर इंफॉर्मेशन को डिलीट कर देता है। इसीलिए तो दिन भर में हम लाखों करोड़ों चीज देखते हैं फिर भी हमें कुछ याद नहीं रहता। हमने परसों क्या पहना था हमें याद नहीं है, हमने 5 दिन पहले क्या खाया था हमें कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि ये गार्ड सारी इंफॉर्मेशन को डिलीट कर देता है। अल्फा स्टेट एक ऐसा स्टेट है, इस स्टेट में आप जो कुछ भी डालोगे, इस समय हमारा गार्ड वो सोया रहता है और जो कुछ भी आप बोलोगे वो सीधे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। अब ये अल्फा स्टेट कब आता है? हमारे सोने से ठीक पहले, जब हम आधी नींद में होते हैं या फिर हमारे जगने के ठीक बाद, इस समय हम अल्फा स्टेट में होते हैं जब हमारा माइंड पूरी तरह से रिलैक्स होता है। इस समय हम जो भी खुद को बोलते हैं या जो भी खुद को बोल लेते हैं वो सीधे हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक जाती है। अल्फा स्टेट लाने के और भी तरीके हैं जैसे विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन, ये सब में भी हम अल्फा स्टेट में पहुंच जाते हैं। तो अल्फा स्टेट में जाके आप जो भी गोल चूज करते हो वो सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाता है। तो आपको अगर सबकॉन्शियस माइंड को कुछ बात पहुंचानी है तो आप अल्फा स्टेट का भी यूज कर सकते हैं। पांचवी लैंग्वेज है यूज ऑफ 5 सेंसेस। किसी भी गोल में अगर आप अपने 5 सेंसेस को यूज करते हो तो वो गोल बहुत जल्दी आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाता है। जैसे अगर मैंने गोल बनाया कि मुझे एक गाड़ी चाहिए, तो वो गाड़ी चाहिए ये सबकॉन्शियस माइंड में नहीं पहुंचेगी। पर वहीं अगर मैंने अपने 5 सेंसेस को यूज कर लिया, हमारे 5 सेंसेस क्या है? देखना, सुनना, बोलना, स्मेल करना एंड टच करना, इन सबको मैंने उसमें यूज कर लिया तो वो बहुत आसानी से मेरे सबकॉन्शियस माइंड तक जा सकती है। जैसे अगर मैं वो गाड़ी मुझे चाहिए तो वो देखने में कैसी होगी, कौन से कलर की होगी, कितनी बड़ी होगी, मैं उसको कहाँ पार्क करूंगी, फिर अगर उस गाड़ी को चालू करूंगी उसमें कैसी आवाज आएगी, उसके दरवाजे को खोलूंगी उसमें कैसी आवाज आएगी, उस गाड़ी में मैं किसके साथ बैठ के क्या बात कर रही होंगी, ये सब चीज को मैंने अगर फील कर लिया, वहां की स्मेल कैसी होगी, वहां की फीलिंग कैसी होगी,
उसको स्टेयरिंग को टच करूंगी, उसके सीट को टच करूंगी तो कैसा फील होगा। ये सारे सेंसेज अगर मैंने उस अपने कार के गोल में यूज कर लिए तो वो बहुत आसानी से मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। तो आपको अगर कोई भी गोल सेट करना हो तो उसमें 5 सेंसेस यूज करें और वो गोल बहुत आसानी से आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएगी। इस तरह से आप सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज को यूज करके किसी भी गोल को या फिर किसी भी बात को बहुत आसानी से अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल सकते हो और उसका बेनिफिट ले सकते हो। थैंक यू।